Hello students. In the previous videos we have discussed the chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structure. So today we are going to start our new chapter, that is state of matter. So let's start. The state of matter. States of matter. As we know, generally there are 3 states of matter, such as solid, liquid and gas. Except that there are 2 more state of matter are also considered, such as Bose, Einstein, condensate and plasma. ठीक है, चलिए. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जनरली हम पढ़ेंगे, इनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स. नेक्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. नेक्स्ट वन इज थर्मल एनर्जी. ठीक है, सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स, दीज आर द 3 कंडीशन which describe or which decide the state of matter, or the state of matter depend upon these 3 factors. ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं, इन्हीं पे डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा होगा. ठीक है, चलिए. इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिस्टेंस, थर्मल एनर्जी. एक बात हम, चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, जो ये स्टेट है मैटर का, ठीक है ना, ये कैसे चेंज होता है या कौन चीजें से डिसाइड करती है. एक तो चीजें ये हुई, या अगर हमारे पास कोई सपोज हमको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, या फिर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेक करूंगा और एक H2O लूंगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में उसको बॉइल करके देखूंगा, या उसका मैं फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर मैं लूंगा. नहीं, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक पूरा बल्क होता है. बल्क मतलब पूरे बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल होंगे जो जिनको एक साथ हम जब गर्म करेंगे वो एक साथ इवेपोरेट होंगे, मतलब एक पूरा बल्क होगा. बल्क के केस में ये मेजर की जाती है क्वांटिटी, तो इनको बोला जाता है बल्क प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे डेंसिटी हुआ, डेंसिटी इज आल्सो बल्क प्रॉपर्टी. ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेटिंग पावर. ठीक है, अब वेट ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक कि अगर किसी चीज को भिगोना, कपड़े को भिगोना, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O लोगे, वहां पर बोतल लेंगे हम और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने, इससे पहले हमने एटम को डिस्कस किया था, केवल एटम के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब यहाँ पर बल्क के बारे में पढ़ना है. जब मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल जब बनेगा उसके एग्रीगेट जो होंगे उन सबसे जो बल्क बनेगा उसके बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, और यहीं से फिर ये डिस्क्राइब होता है, यहीं से एक टर्म निकल के आती है, मैटर का स्टेट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होगा, और जो डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के ऊपर. ठीक है, अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसा है, और ये कौन सा है, अट्रैक्टिव है. अट्रैक्टिव फोर्स है ये.
सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। अगर मैं बात करूं थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी मतलब ये होता है सम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर कोई स्टेट है, सपोज हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में उन मॉलिक्यूल्स का टोटल एनर्जी का सम, ठीक है, सम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये था। चलिए, तो ये जो स्टेट्स हैं दीज आर फिजिकल, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इनको बोल सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन द स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट होगा? स्टेट ऑफ मैटर। एक तो ये होगा, ठीक। दूसरा बात, इसके बाद जो होता है थर्मल एनर्जी पे डिपेंड जरूर है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन थर्मल एनर्जी। अब जैसे वाटर था, वाटर के पास थर्मल एनर्जी आई कितनी, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। गैस मतलब ये वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या आपका आइस था, इसको मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस दिया, तो ये वाटर बन जाएगा। यानी कि थर्मल एनर्जी चेंज होने पर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी चेंज होने के बाद स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये थर्ड पॉइंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल एनर्जी ड्राइव द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल ही है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। चलिए, अभी बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं, फिर बाकी करेंगे कल, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं दो टाइप से होंगे आपके। जनरली फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, और सेकंड वन इज रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हमको उसमें पढ़ने, रिपल्सिव फोर्सेस का कोई ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, पता है सेम चार्ज रिपेल करेंगे बस, ठीक है। चलिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन हमने पढ़ा है किस चैप्टर में? फोर्थ चैप्टर में पोलर बॉन्ड या फिर पोलर कंपाउंड पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, सपोज देयर इज अ मॉलिक्यूल विच इज पोलर, ठीक है, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑल्सो
possess a permanent dipole, ठीक है। ये डाइपोल जो है ना परमानेंट है, परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। ये इन्हीं के पास रहेंगे, क्रिएट नहीं करने पड़ रहे, एग्जिस्ट करते हैं इसमें, ठीक है, डाइपोल। और तो जब परमानेंट डाइपोल किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बिटवीन होगा तो वहां पर क्या होगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स ये हुआ। इसका एग्जांपल अगर बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि HCl पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, अगेन HCl पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब बात आती है पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज के बारे में, ठीक है, पार्शियल चार्ज के बारे में। इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको अगर कहूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and it is negative in sign because of negative charge, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चेक करें हम कि जैसे हमारा HCl मॉलिक्यूल है तो इसमें शिफ्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड Cl, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का ही था, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड Cl अकर हो रहा है यहाँ। तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसके साइड जा रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि Cl के पास टोटल नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ा वो हम चेक करेंगे। यहाँ पार्शियल का मतलब है पार्शियल इक्वल्स टू लेस देन 1 यूनिट चार्ज, और इसको हम लिख सकते हैं और 1 कूलम चार्ज। 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 यूनिट चार्ज पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, उससे कम ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बॉन्ड है तो इसलिए पूरा ना हो करके, पूरा नेगेटिव ना आकर के पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और यही एक परमानेंट डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैग्नेटिक में NS होता है, इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, डाइपोल, ठीक है। तो ये परमानेंट डाइपोल इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकेंड वन। ये एक्सप्लेनेशन था इस एग्जाम्पल के मॉलिक्यूल का, इसका एग्जाम्पल था HCl, ठीक है। ये रहा हमारा HCl, ये दूसरा। चलिए बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड है अपना डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इस बार क्या है, एक तो डाइपोल हमारे पास परमानेंट है, जब खाली डाइपोल लिखा हो मतलब कि परमानेंट, और अगर इंड्यूस लिखा हुआ है तो देखो क्या होगा वो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक होता है परमानेंट डाइपोल। सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज अ परमानेंट डाइपोल व्हिच हैज परमानेंट पोलैरिटी, ठीक है, एंड अदर मॉलिक्यूल हैविंग नो पोलैरिटी, उसके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, बिल्कुल कोई मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये इसकी टोटल पॉजिटिव डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा और इसको इंड्यूस करेगा, ठीक है। इंड्यूस्ड प्रेरित हुआ है, ठीक है, इंड्यूस्ड। इसके पास परमानेंट था, ये परमानेंट है, ये वाला परमानेंट है। इसने क्या किया, दूसरे वाले को क्या किया, इसके नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता है, बस लेक ऑफ नेगेटिविटी होता है। नेगेटिव को रिपेल किया तो पूरा नेगेटिव दूर, और इधर क्या बचेगा, लेक ऑफ नेगेटिव मीन्स पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन बनेगा। तो ये सेकंड टाइप का हमारा अट्रैक्शन होगा, ये हमारा हुआ सेकंड टाइप का अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड। थर्ड हमारा है एक थर्ड है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों बार इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। कौन होंगे, नॉन पोलर। तो यहाँ क्या होता है, एज्यूम करते हैं हम
कुछ सेकंड के कुछ पार्ट के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ पार्ट ऑफ अ सेकंड shifted toward the right side and partially negative and partially positive, यानी कि polarity has been created और polarity is created, ठीक है, polarity हो चुकी है इसके अंदर खुद से खुद, यानी कि induced होकर दिया, खुद से ही induced है। अब ये जो induced है it will cause the polarity formed in the second molecule। ये वाला इंड्यूस खुद हुआ और खुद ने दूसरे को कर दिया, दूसरे को तो करेगा ही, लेकिन खुद कैसे हुआ वो सोचने वाली बात है। ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेकंड के कुछ छोटे से पार्ट के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ईदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी एक साइड जा सकती है, और उसको हमने मेजर कर लिया, और उसी समय दूसरे मॉलिक्यूल जो इसके आसपास है उसके अंदर ये इंड्यूस करेगा दूसरा डाइपोल, ठीक है। तो दोनों ही डाइपोल इंड्यूस्ड है, तो बोथ आर कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड अट्रैक्शन विल अकर। ये अट्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा। जब ये अट्रैक्शन हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और इसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्सन अट्रैक्शन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, और वी कैन से लंडन फोर्स, इसको लंदन फोर्स भी बोला जाता है, लंदन साइंटिस्ट का नाम था। पूरा नाम है इनका फिट्ज लंदन, FIRTZ, ठीक है, फिट्ज लंदन। तो ये था, आया बेटा समझ। तो 3 टाइप के हमने अभी तक अट्रैक्शन किए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की है, ठीक है। 2 और हैं, छोटे छोटे से हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और उसके बाद मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। फोर्थ है बेटा, फोर्थ है हमारा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, करें। इसमें बहुत ही बढ़िया समझने वाली बात है। देखो आयन, सपोज मेरे पास एक सोडियम आयन, ठीक है, और ये सोडियम आयन सपोज वाटर में डिप्ड है, तो वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर की शेप होती है ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो क्या होगा, ये नेगेटिव पोल को वाटर के अपने साइड खींच करके रखेगा, ठीक है। ये पार्शियली नेगेटिव को अपने साइड खींच करके रखेगा, क्यों, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और ये सब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन एक टाइप का है। सपोज पॉजिटिव आयन ना होकर के मेरे पास, देखो एक तो आयन है परमानेंट डाइपोल है, इसके अंदर परमानेंट है। अगर मेरे पास Cl नेगेटिव हो तो ये अपने पॉजिटिव पार्ट हो, वाटर के अंदर अगर डिप्ड है तो ये पॉजिटिव पार्ट को रखेगा अपने साथ, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव आप लिख लेंगे हर एक हाइड्रोजन के पास। तो क्या हुआ, इस वजह से क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये अपनी सरफेस पे एक्यूमुलेशन यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन डिफरेंट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर सिंपली, बट द प्रोसेस, देखो आयन डाइपोल अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट, इसका सेकंड स्टेज, मतलब इसका एक नेक्स्ट लेवल जो थिंकिंग लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है कि
आयन adsorb or attract or accumulate different pole of the dipole at its surface, ठीक है, ये कर लिया इसने। अच्छा ये कब हुआ, जब हम NaCl को, देखो यही तो बात हो रही है कि वाटर हमने यहाँ लिया था और हमने यहाँ पर NaCl इसमें डाल दिया था, तो Na का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, Na का एनवायरनमेंट ऐसा होगा, Cl का एनवायरनमेंट ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि यानी कि ये डिसोल्व इन वाटर, ठीक है। अगर वाटर नहीं है, कुछ चीजें होती है वाटर में नहीं बोलते हम, उसको सिंपल बोलेंगे डिसोल्व इन सॉल्वेंट, बोलेंगे ना। तो ये जो सरफेस पे एक्यूमुलेशन है, वाटर भी सॉल्वेंट ही है, तो केवल सॉल्वेंट भी लिख सकते हो आप, इस हेडिंग को छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसका दूसरा नाम है बताऊंगा। तो जब किसी सॉल्वेंट में कोई आयन घोला जाता है, कोई आयन डाला जाता है, तो वो अपनी ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, और जब वो अपनी ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। और जब कोई अट्रैक्शन होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी को क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, या फिर एंथैल्पी, नया वर्ड होता है हमारे लिए एनर्जी का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। हालांकि वाटर भी एक सॉल्वेंट ही है, वो भी यहीं इंक्लूड हो चुका है, बट इफ we take water as a solvent, there is a new name for the process that is called hydration, and the energy called hydration energy or hydration enthalpy, hydration enthalpy, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एक आता है कंपटीशन में हर बार, तो पूछता है कि सपोज आपके उसने दे दिए एटम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, साइज, जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ आयन डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल। अगर फिफ्थ आपको सोचना, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो क्या हो सकता है, इस बार आयन यहाँ लेके आ जाओ, आयन आयन हो जाएगा, फिर वो बेटा हो जाएगा आयनिक कंपाउंड, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो मैं ये वाले अट्रैक्शन एक बार लाइन में लिख देता हूँ और इनका इंट्रोडक्शन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनका एक समरी बन जाएगी फटाफट से, फिर बाकी करेंगे तब। अच्छा, इसके बाद एक फोर्थ के बाद आप एक नया कर लेना, फिफ्थ वन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि लास्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। ये आप अभी ताजा पढ़ना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आप पूछ लेंगे। तो हमने अट्रैक्शन पढ़े, पहला डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। चौथा आयन एंड डाइपोल, ठीक है। पांचवा हो सकता है, इसको आप खुद बना के देखना, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। छठा हो सकता है आपका आयन आयन अट्रैक्शन, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया। सातवां हो सकता है आपका H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक दो इसमें मैंने जो छोड़े हैं वो आसान है, आप पढ़ पाओगे, आराम से खुद भी कर पाओगे, ठीक है। अब देखना
कि यहाँ में क्या बताने वाला हूँ बेटा। ये जो 3 आपके स्टार्टिंग वाले हैं, दीज आर कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, कंबाइनली। इन तीनों को ही हम वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं, जो कि वीकेस्ट फोर्स है और आपका यूनिवर्सल फोर्स है। किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बिटवीन लग सकता है। अगर उन पार्टिकल में डाइपोल है तो अच्छी बात है, नहीं एक में नहीं है, एक में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अट्रैक्शन हम फिर भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को आज पढ़ाना था आपका वंडर वाल फोर्सेस, जो कि वीकेस्ट फोर्सेस होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये आज आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का सेगमेंट खत्म हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे गैसेस स्टेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेंगे एक बार। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।